नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। काफ़ी बच्चे इस बात को लेकर के परेशान थे कि सर कौन सी किताब से पढ़ा जाए यूपी लेखपाल के लिए। तो पहली बात तो ये है कि आपको अच्छी तरीके से सिलेबस पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा आपका क्राइटेरिया तो वहीं से तय हो जाता है, आधी चीज़ें वहीं से कवर हो जाती हैं। ठीक है, आपको जब सिलेबस पता होता है, किसी एग्ज़ाम पे बैठने से पहले आपको सिलेबस का एनालाइज बहुत करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सिलेबस को सही तरीके से एनालाइज कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। ऐसे पढ़ने को दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जो है अगर 7 जन्म भी लेंगे तब भी सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो कम समय में आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत कम समय में सिलेक्शन ले जाते हैं। उनका रीज़न होता है कि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। जो सिलेबस होता है उसी अनुसार आपको पढ़ना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहली बात तो है कि आपको सिलेबस देखना है, जिसमें सिलेबस में 100 प्रश्न आने हैं लेखपाल की अगर बात की जाए, जिसमें से आपके 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे और 25 का है ग्राम विकास और 25 नंबर में आपका जीके आना है। जिसमें अगर मैं आपको बात करूं तो मैथ के लिए कौन सी फेमस किताब है, तो उसके लिए आपके पास कोई सी भी किताब होनी चाहिए। अगर सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो राकेश सर का क्लास नोट्स भी आता है, वो भी एकदम बहुत ही अच्छा है। अगर उसका कॉन्सेप्ट आप तैयार करते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को आप दूसरी जगह हर कोई भी किताब में अप्लाई करते हो तो बहुत कम समय में आंसर निकाला जा सकता है। बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग की अगर बात की जाए तो मैं अभी यहाँ पे लगा दूंगा, एक पीयूष सर का क्लास नोट्स आता है, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक, एक किताब आई है तो उसको आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन रीजनिंग लेखपाल में आनी नहीं है। ठीक, तो लेखपाल की भी बात हो रही है। तो मैथ के लिए 25 क्वेश्चन मैथ के आने हैं, तो आप राकेश यादव का क्लास नोट्स ले लीजिए। बाकी इसके बाद जो भी आपके पास किताब है उसको लगाना शुरू करिए, क्योंकि वो उसमें आपको हर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि सवाल को कैसे डील करते हैं, बड़े सवालों को कैसे डील करते हैं। वही मेथड को आप अप्लाई करिए। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो चीज़ें अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएंगे। रही बात हिंदी की कि आप हिंदी किससे पढ़ें, तो हिंदी में जैसे कुछ टॉपिक को छोड़ दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना जो कि सिलेबस में दिया गया है। जैसे वर्णमाला जैसे टॉपिक तो आने ही नहीं है, तो आप वर्णमाला को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। और हिंदी के लिए एक किताब है जो कि बहुत ही, मैं तो इसी से पढ़ता हूँ, आदित्य प्रकाशन की किताबें आपको दिख भी रही होगी। अभी यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। ठीक, मैं भी गया था महुआ बुक हाउस, एक यहीं पे पड़ता है, तो वहीं से एक बुक स्टोर है, तो वहाँ से अभी किताबें खरीद के ले आया हूँ। और मैं आपको वो क्लास नोट्स दूंगा, 20 किताबों का मिक्सचर, सब में जो है जो चीज़ें कॉमन है उनको निकाल करके कौन सा ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास स्पेसिमेन कॉपी आती रहती हैं। तो मुझे जो चीज़ें पता है, जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है, वो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके बाद मैं डेली आपको ग्राम विकास का एक वीडियो लेकर आया करूँगा, उसको कभी मिस नहीं करना है, धीरे धीरे उसको सीखना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे किताबों का कंटेंट रहेगा जो कि आप इतनी सारी किताबें तो परचेज नहीं कर सकते। जैसे हिंदी का है तो ये बहुत ज़रूरी है, इसमें सभी आए हुए क्वेश्चन फंस जाते हैं। अगर वाकई में जो बंदा तैयारी करता है, चाहे यूपी एसआई की करता रहा हो, चाहे लेखपाल की करना चाहता है, कोई भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एस ये भी जो भी जिसमें हिंदी आती है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको किसी भी ना तो कोर्स लेने की ज़रूरत है, ना कुछ, बस आप इसको पढ़िए। ये आपके लिए रामबाण साबित हो की गारंटी है, क्योंकि इसमें आए हुए क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी की आदित्य प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है। मैं किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ठीक, मैंने जो अपने अनुभव से सीखा है वही चीज़ें हैं, क्योंकि इससे बाहर अभी तक क्वेश्चन गया भी नहीं, न जाएगा, क्योंकि इसमें सब आए हुए क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद दूसरी बात की जाए और कौन सी हिंदी की अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कौन सी सही है। ठीक, इसके बाद ये है आपकी आदित्य, इसकी लूसेंट की हिंदी आती है, तो ये अगर चाहें तो इसको भी खरीद सकते हैं, नहीं वाकई कोई ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, उसके अलावा इसके बाद ये एक सामान्य हिंदी आती है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अरिहंत की है। इसके बाद एक हिंदी है साहित्य प्रकाशन की। ठीक, ये भी है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। बाकी का मेरे हिसाब से इतनी सारी किताबें, हम तो पढ़ाना होता है तो कई सारी चीज़ों को कंटेंट तैयार करना होता है, तो आपको मटेरियल जब दिया जाता है तो बहुत सारी चीज़ों को मिक्सचर करके, सब चीज़ें कि कुछ रह ना जाए, तो हम लोगों को देना होता है। इसलिए हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राम विकास। ठीक है, तो आप डेली का ग्राम विकास का एक वीडियो मिला करेगा। हिंदी वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, तो हिंदी में आपको जो है तो पूरे के पूरे 2 क्लासें रहेंगी, जिसमें एक में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और दूसरे वाले में आपको कंटेंट मिलेगा। तो सबसे अच्छी किताब है मेरे हिसाब से, ये किताब आप परचेज कर लीजिएगा, ये बेस्ट साबित होगी हिंदी के लिए।
बाकी का ग्राम विकास के लिए मैं यहाँ फोटो लगाता हूँ, आप इसको देखते जाइए। आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देखते जाओ, ये देख लो कितनी सारी ये सबसे अच्छी किताबें, जैसे राकेश यादव का क्लास नोट्स हो गया, ठीक है, पीयूष सर का हो गया, बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। लेखपाल के लिए बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं मार्केट में, आप भ्रमित ना होइए, इन किताबों को पढ़िए, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है जो कि आपने देख ही ली होंगी। क्लास नोट्स राकेश यादव का परचेज कर लीजिए। एक अरिहंत, इसकी आदित्य प्रकाशन की एक हिंदी वाली किताब आती है, इसको परचेज कर लीजिए, ठीक। एक जो है आप अरिहंत का आता है ग्राम विकास का, उसको ले लीजिए। बाकी के हम खरीद के ले आए हैं, मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक। जो चीज़ें हैं सही तरीके से, जो भी आपको जो है 20 किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही किताब को 20 बार पढ़ने की ज़रूरत है। ब्रूस ली कहता है कि डर मुझे उससे नहीं लगता जो 10,000 तरीके से किट चलाता है, कहता मुझे डर तो उससे लगता है जो एक ही किट को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है, कहता जब उसकी लात पड़ेगी ना तो मैं गिर जाऊंगा। तो वही चीज़ें हैं, जब आपको 20 किताबों 20 जगह छोटा छोटा 10-10 फुट का गड्ढा खोदोगे पानी नहीं निकलेगा, एक ही जगह 20 फुट का अगर गड्ढा खोदोगे तो वहाँ पे पानी निकलेगा। तो वही सब चीज़ें हैं यार, तो आपको प्रयास करना है, लगातार आपको चीज़ें को सीखते रहना है, एक ही किताब को बार बार। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक क्लास नोट्स खरीद लो, राकेश सर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर दुनिया का कोई भी सवाल हो उसी मेथड से आप इसे धीरे धीरे अप्लाई करना सीखिए। बहुत ही अच्छा पढ़ाया है उन लोगों ने, ठीक है, सर ने। तो फिर ये किताबें आपने देख ही ली होंगी, बहुत ही अच्छी किताबें हैं, आप परेशान ना होइए, ठीक। इनसे बाहर तो जाने ही नहीं है, ठीक है। प्योर अगर जो बच्चे रीजनिंग के लिए हैं तो रीजनिंग के मैं किसी दिन अभी बना दूंगा। हाँ, जो एसएससी वाले बच्चे हैं जो सोचते हैं कि हम एसएससी के लिए रीजनिंग किससे तैयार करें, तो भाई मेरे राकेश यादव का मैथ तैयार कर लो, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, और एक है पीयूष सर, उनका रीजनिंग तैयार कर लो। उनका क्लास नोट्स मैं आपको इसी यूट्यूब में पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक, क्योंकि हमारे पास पूरा रखा हुआ है, तो मैं आपको उससे पढ़ा दूंगा, तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, ठीक। मेरे से जितना होगा यार, हमें जो चीज़ें पता है, ठीक है। क्या होता है ना, कुछ लोग बताते नहीं कहाँ से क्या है, तो आप अच्छा कंटेंट तैयार करिए, बाकी के इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।